इस एपिसोड की शुरुआत होती है अर्थ से। बैटलफील्ड में आमने सामने थे सभी सी फाइटर्स और परफेक्ट सेल मैक्स। सी फाइटर्स अपनी एनर्जी इंक्रीज करते हैं जिस वजह से उनकी पावर बढ़ने लगती है और बैटलफील्ड शेक होने लगती है। सेल इस चीज को देख के हंसने लगता है और खुद भी पहली बार पावर अप करता है। सेल की पावर भी पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ जाती है। अब शायद गोहान का अंदाजा गलत था बिकॉज सेल की पावर भी यहाँ पे बढ़ गई थी। अब सी फाइटर्स का अगला प्लान क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी फाइनली ये बैटल स्टार्ट हो जाता है। इस बार सी फाइटर्स को मौका ना देते हुए सेल इन सब की तरफ बढ़ता है। वो इंस्टेंटली इन सब के पास पहुंच जाता है और सबसे पहले विजीटा को हिट करता है। विजीटा पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है। सेल बिना कोई टाइम गवाए अपना अटैक लेता है गोकू पे, पर गोकू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। साइड से पिकलो और गोहान अपना अटैक लेते हैं सेल पे। सेल इंस्टेंटली इन दोनों की तरफ मुड़ के इनके पंचेस को भी ब्लॉक करता है, पर इतने में गोकू को मौका मिल जाता है। वो पंच करता है सेल को और सेल को पीछे की तरफ लॉन्च कर देता है। सी फाइटर्स नंबर में ज्यादा थे जिसका एडवांटेज उन सबको मिल रहा था। अभी सेल बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसके निशाने पे था गोकू बिकॉज हर बार सेल के अटैक को वो डॉज कर लेता था जिसकी वजह से बाकी सी फाइटर्स को मौका मिल जाता था सेल पे काउंटर अटैक करने का। सेल अपना फोकस गोकू पे करता है बिकॉज उसे ऐसा लगता है सबसे पहले उसे गोकू को डाउन करना होगा तभी वो इस बैटल में आगे निकल पाएगा। सेल गोकू की तरफ बढ़ने ही वाला था पर इतने में पता नहीं कहां से विजीटा उसके सामने आ जाता है और एक बहुत ही ब्रूटल पंच थ्रो करता है सेल पे। सेल ने सबसे पहले विजीटा को हिट किया था तो शायद उसी का बदला विजीटा भी लेने आया था, पर विजीटा के अटैक को सेल ब्लॉक कर लेता है। अब अटैक को ब्लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है पर एक बात जरूर देखने वाली थी। सेल का ध्यान पूरी तरह गोकू पे था फिर भी उसने विजीटा के अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लिया। सेल विजीटा को टॉन्ट करता है और कहता है विजीटा बस बड़ी बड़ी बातें करना चाहता है, अभी तक विजीटा ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको देख के सेल हैरान हो जाए। विजीटा इस बात पर रिप्लाई करता है कि अभी तक सेल ने उसकी असली पावर नहीं देखी है और सेल को जल्दी पता चल जाएगा विजीटा किस मिट्टी का बना है। इन दोनों का बैटल हीट अप हो जाता है। सेल के हर एक अटैक का विजीटा मुंह तोड़ जवाब देता है। दोनों में काफी सारे अटैक्स एक्सचेंज होने लगते हैं, पर क्योंकि सेल विजीटा की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था विजीटा की पावर थोड़ा डाउन होते ही सेल एक ब्रूटल हिट देता है विजीटा को। इतने में गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके सेल के पीछे आ जाता है और अपना एक और अटैक ले लेता है सेल पे। सेल बहुत जल्दी खुद को संभालता है और बहुत ज्यादा गुस्से में गोकू की तरफ बढ़ता है। गोकू फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपना काउंटर अटैक लेने की कोशिश करता है, पर सेल इस बार तैयार था। वो गोकू के अटैक को ब्लॉक करता है और एक बहुत ही पावरफुल काउंटर पंच मारता है गोकू के पेट में। उसके बाद सेल एक किक करता है पर गोकू इस वाले अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इतने में पिकलो पीछे से आता है और सेल को पूरी तरह से जकड़ लेता है। गोकू सेल के सामने था, उसके पास अटैक करने का मौका भी था पर वो सेल के सामने से गायब हो जाता है और उसके गायब होते ही गोहान अपनी पूरी स्पीड में आता है। उसने एक पंच बना के रखा था, वो एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है सेल के फेस पे और सेल को बहुत बुरी तरह लगती है। सी फाइटर्स के कंबाइन अटैक सेल पे काम कर रहे थे शायद इसलिए बिकॉज सेल ने इससे पहले कोई बैटल नहीं किया था। उसके पास बैटल एक्सपीरियंस की कमी थी, पर सेल के पास भी एक एडवांटेज था जो ऑलवेज रहेगा। उसकी पावर कम नहीं हुई थी और होगी भी नहीं। सेल जितना चाहे उतनी देर तक बैटल कर सकता है। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। पीरस और वीस भी इस बैटल को काफी ध्यान से देख रहे थे। कहीं न कहीं पीरस भी इस बैटल से एंटरटेन होने लगे थे। पीरस इसी बात पे कहते हैं शायद तेरी बात माननी चाहिए थी, इस बैटल को वहाँ जाके देखने से और भी ज्यादा मजा आता। जिला इस बात पे कहती है अगर आपको बैटल देखना है तो अभी चलते हैं ना, मैं और लेमो भी आपके साथ चलेंगे, सच में बहुत मजा आएगा। पर वीस बताते हैं अब जाने का कोई फायदा नहीं है, जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे इतने में तो बैटल ही खत्म हो जाएगा। पीरस कहते हैं वैसे क्या लगता है वीस, तेरे ये सब चेले गड़बड़ तो नहीं कर देंगे ना, ऐसा ना हो जाए कि सब के सब एक ही बैटल में निकल ले। वीस इस बात को सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं मैं अकेला उन्हें ट्रेन नहीं करता, आप भी अपना योगदान पूरी तरह से देते हैं, भूलिए मत। पीरस इस बात पे कहते हैं वो तो कभी कभी समझाना पड़ता है वरना ये बेवकूफ आगे कैसे बढ़ेंगे। वैसे एक बात सोचिए तूने, अगर ये बैटल हार गए तो तेरा नाम कितना खराब हो जाएगा। मतलब यार सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स तेरा मजाक बनाएंगे कि कैसी ट्रेनिंग दी है तूने, एक बैटल नहीं टिक पाए। वीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं आप शायद एक बात भूल रहे हैं, हम एंजल्स एक दूसरे का मजाक कहाँ बनाते हैं, हमें तो आपका मजाक बनाने में ज्यादा मजा आता है और अगर ये सब हार गए तो नाम आपका खराब होगा बिकॉज सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आपको टॉन्ट करेंगे ना कि मुझे। वीरस सोचने लगते हैं कि यार बात तो सही है, सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझे ही टॉन्ट करेंगे, वैसे भी मौका ढूंढते रहते हैं मुझे टॉन्ट करने का। सी फाइटर्स को किसी भी तरह इस बैटल को जीतना होगा। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे और हम सब देखते हैं ब्रोली को जिसकी पावर बढ़ती जा रही थी और वो एक मौके के तलाश में था जो मौका उसे सी फाइटर्स देने वाले थे। लेकिन ब्रोली को अभी भी ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसकी एनर्जी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रही, जो कि बहुत बुरा साइन था क्योंकि अगर ब्रोली अपनी एनर्जी को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता तो उसके अटैक से इतना डैमेज नहीं होगा जितना शायद गोहान ने सोचा था। ब्रोली अपने दिमाग को शांत करता है, गोकू, विजीटा, वीस और वीरस की बताई गई सभी बातों को याद करता है और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करने लगता है। कहानी आ जाती है बैटल पे। सेल मैक्स अपनी पावर रिलीज करता है जिसकी वजह से गोहान पीछे हो जाता है। सेल पिकलो की पकड़ से छूट जाता है और अपना अगला अटैक लेके पिकलो को पीछे लॉन्च कर देता है। गोहान रिकवर करके फिर से सेल पे अटैक करने की कोशिश करता है पर सेल गोहान के हाथ को पकड़ लेता है और अपने सर से गोहान के सर पे अटैक करता है। गोहान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर सेल उसके हाथ को नहीं छोड़ता। गोहान
अपने दूसरे हाथ से की ब्लास्ट करता है सेल के फेस पे, पर इस वाले अटैक से सेल को कुछ भी नहीं होता। सेल अभी अपना की ब्लास्ट लेने वाला था जिससे गोहान को बहुत ज्यादा डैमेज होता, पर इतने में साइड से गोकू आ जाता है और सेल पे अटैक कर देता है। पर इस बार सेल गोकू के अटैक को ब्लॉक करके उसके हाथ को भी पकड़ लेता है। अभी सेल के एक हाथ में गोहान था, दूसरे में गोकू था, सो सेल इन दोनों को एक दूसरे पे हिट करने लगता है। पिगलो पीछे से मदद के लिए आता है, पर सेल फिर से अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिस वजह से पिगलो को डैमेज होता है। वो सेल के पास नहीं आ पाता और गोकू और गोहान को भी डैमेज होता है। विजिटा अटैक करने आने ही वाला था, पर इंस्टेंटली सेल विजिटा के सामने आ जाता है। उसके पेट में एक बहुत ही ब्रूटल किक करता है, जिस वजह से विजिटा पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है। उसको बहुत बुरी तरह लगती है। गोकू और गोहान अभी भी सेल की पकड़ में थे। सेल अपने दोनों हाथों से की अटैक करता है जो दोनों को लगने ही थे और उनको बहुत ज्यादा डैमेज भी देते हैं। अब दिक्कत ये हो गई थी, पिगलो अटैक करने आ नहीं सकता था। सेल ने उसे पहले से ही काफी ज्यादा डैमेज दे के रखा था और यही हाल विजिटा का भी था। ब्रोली भी अटैक करने नहीं आ सकता था क्योंकि उसे एक ओपनिंग चाहिए थी जिससे वो मेक श्योर कर सके कि उसका अटैक सेल को लग जाए, वरना सेल उसके अटैक को भी डॉज कर लेता। तो अभी तो बैटल सेल के हाथ में था, जो गोकू और गोहान से कहता है सबसे पहले उनकी मौत आएगी। आज भी सेल को वो पल अच्छे से याद है जब गोहान ने उसको खत्म किया था और गोकू ने उसे इस काबिल बनाया था। पर सेल एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो कहता है अपनी फैमिली को मिस मत करना, क्योंकि तुम्हारे जाते ही तुम्हारी फैमिली भी बहुत जल्द तुम्हारे पास आएंगी। इस बात को सुनते ही गोकू और गोहान गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो दोनों अपनी असली ताकत दिखाते हैं और सेल की पकड़ से निकल जाते हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ रश करते हैं सेल पे और दोनों के कंबाइन अटैक से सेल को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उसे अभी पहली बार डैमेज होने लगता है। इसके बाद कहानी आती है डॉक्टर फ्लेयर और उसके साथी पे। फ्लेयर का साथी कहता है इस वाले अटैक से सेल को डैमेज हुआ, पर कैसे? फ्लेयर इस बात पे कहती है चिंता मत कर, सेल फिर से पहले जैसा हो जाएगा, बस इस बार पहले जैसा होने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। फ्लेयर का साथी कहता है वैसे शायद आपका अंदाजा सही था, सेल को एक एक करके इन सबको खत्म कर देना चाहिए था। अब शायद ये लोग सेल की कमजोरी जान चुके हैं। फ्लेयर इस बात पे कहती है यकीन नहीं होता सेल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। शायद सेल को बनाते टाइम मैंने कोई गलती की होगी, वरना उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता। फ्लेयर का साथी पूछता है अब आगे क्या करना है और फ्लेयर इस बात पे बताती है कुछ कर ही नहीं सकते, बस होप कर सकते हैं कि सेल अपनी गलती सुधारे और एक एक करके इन सबको खत्म कर दे। फ्लेयर इस बात को अच्छे से जानती थी सेल को किसी भी तरह इन सब का कोऑर्डिनेशन तोड़ना होगा, तभी जाके सेल इस बैटल को जीत पाएगा। इसके बाद कहानी आ जाती है बैटल पे। गोकू और गोहान अपने गुस्से की वजह से सेल पे अटैक करते रहते हैं, पर फाइनली सेल कमबैक करता है और दोनों के अटैक्स को रोक लेता है। सेल कहता है इस तरह के अटैक से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। गोकू और गोहान स्माइल करते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ सेल पे पंचेस थ्रो करते हैं। सेल इन वाले पंचेस को भी ब्लॉक कर लेता है, पर थोड़ा पीछे हो जाता है और अचानक से ब्रोली अपनी पूरी ताकत के साथ सेल पे अटैक कर देता है। ब्रोली का सबसे पावरफुल अटैक सेल को लगने ही वाला था, पर इससे पहले सेल इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। गोहान सोच में पड़ जाता है कि सेल ने कैसे किया और गोकू से बताता है सेल को अंदाजा था, उसे अंदाजा था ब्रोली कभी ना कभी उस पे अटैक करने जरूर आएगा और शायद ये सेल की एक चाल थी। उसने जानबूझ के ऐसा दिखाया जैसे हमारे हमले उस पे असर कर रहे हैं, ताकि ब्रोली उस पे अटैक करने पड़े और सेल उसके हमले को नाकाम कर दे। ब्रोली बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने सबको लेट डाउन कर दिया है, जिस वजह से उसका रेज बढ़ने लगता है और वो अटैक कर देता है सेल पे। ब्रोली पंचेस करता है सेल पे। सेल इन पंचेस को ब्लॉक करता है, पर इन पंचेस को ब्लॉक करने के बाद भी इनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट सेल को जरूर होता है। सेल को काफी सारे मौके मिलते हैं काउंटर अटैक्स करने के और वो काउंटर अटैक्स करता भी है ब्रोली पे, पर इन अटैक से ब्रोली को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो सेल से बैटल करता रहता है। गोकू और गोहान को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों जानते थे ब्रोली अपनी ताकत के साथ सेल को अच्छी टक्कर दे सकता है, पर इसके लिए ब्रोली को अपनी ताकत को कंट्रोल करना होगा। इसके बाद कहानी आती है पीरस और वीस पे। पीरस इसी बात को कहते हैं कि इसे कितना समझाया पर इसे कुछ भी समझ नहीं आता। वीस कहते हैं कि इस बैटल में ब्रोली को डेवलप करना ही होगा। उसने गोहान के साथ बैटल में अपने रेज को कंट्रोल कर लिया था, तो फिर पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा। पीरस इस बात पे बताते हैं क्योंकि गोहान के लिए ब्रोली के मन में गुस्सा नहीं था, पर सेल के लिए ब्रोली के मन में बहुत गुस्सा है। वीस पूछते हैं आपको क्या लगता है क्या ब्रोली अपने गुस्से को शांत कर पाएगा? पीरस इस बात पे कहते हैं क्या पता यार क्या होने वाला है। कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे। सेल ब्रोली से फाइट करते टाइम कहता है तो पहले वाले बैटल में नहीं था, पता नहीं ये लोग तुझे कहां से पकड़ के लाए। तेरी बढ़ती पावर ने मुझे हैरान कर दिया था। सच में तेरे अंदर बहुत ताकत है, पर ऐसी ताकत होने का क्या फायदा जिसे तू कंट्रोल ही ना कर सके। सेल की ये बातें ब्रोली को और ज्यादा इरिटेट करने लगती है। उसका रेज और ज्यादा बढ़ जाता है और अपने रेज के साथ वो और ज्यादा ब्रूटली बैटल करने लगता है सेल से, पर इस बैटल का कोई फायदा नहीं होने वाला था। गोहान ब्रोली से टेलीपैथी करता है और कहता है उसे अपने गुस्से को शांत करना ही होगा, तभी वो सेल को हरा पाएगा। ब्रोली को भी समझ आने लगता है कि इस तरह के बैटल से उसी फाइटर्स की कोई मदद नहीं कर पाएगा। उसे अपनी असली ताकत पहचाननी होगी। ब्रोली अपने रेज को और ज्यादा बढ़ाता है, पर इस बार अपने बढ़ते रेज को अपनी असली ताकत बनाता है और पहली बार सेल को हिट करने में कामयाब हो जाता है। सेल को डैमेज होता है, पर उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो ब्रोली से फाइट करके उसकी एनर्जी कंज्यूम करता रहता है। हालांकि सेल एक बात नोटिस करता है, ब्रोली के बढ़ते रेज की वजह से उसकी पावर उतनी कम नहीं हो रही जितना सेल ने सोचा था। मतलब अगर सेल को ब्रोली को डाउन करना है तो उसे ब्रोली को कुछ ऐसे अटैक्स देने
लेने होंगे जो बहुत ज्यादा हैवी हो। सेल अपनी पावर बढ़ाता है, ब्रोली अच्छे से फाइट करने लगा था, पर सेल मौका ढूंढ के ब्रोली को कुछ ब्रूटल हिट्स देने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रोली डाउन होने लगता है। गोकू और गोहान फाइट में जाने के लिए तैयार थे, पर आउट ऑफ नोवेयर ब्रोली को विजिटा की आवाज आती है। ब्रोली अचानक से साइड हो जाता है और विजिटा अपनी पूरी ताकत के साथ अपना सबसे पावरफुल अटैक सेल को हिट करने में कामयाब हो जाता है। इस वाले अटैक से सेल को सबसे ज्यादा डैमेज होता है। ऑब्वियसली आप सबने नोटिस किया होगा, अभी तक के बैटल में विजिटा ने बस मार खाई थी, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ने लगी और विजिटा इस बात को भी अच्छे से जानता था सेल ब्रोली को इतनी आसानी से खुद पे अटैक नहीं करने देगा। इसलिए विजिटा ने पहले से सोच के रखा था कि गोहान के प्लान को वो एग्जीक्यूट करेगा। और यार कहना पड़ेगा, क्या ही गजब की एंट्री थी प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस की। सेल पीछे लॉन्च हो जाता है और इस वाले अटैक से उसे सबसे ज्यादा डैमेज होता है। हालांकि सेल की बॉडी धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, पर जो गोहान को जानना था वो जान चुका था और साथ ही सभी सी फाइटर्स भी समझ चुके थे कि वो सेल को किस तरह हरा सकते हैं। सभी सी फाइटर्स एक साथ आ जाते हैं। गोकू विजिटा से कहता है, सच में तेरी ये ताकत गजब की है, डैमेज लेके स्ट्रॉन्ग होने के अपने ही फायदे होते हैं। गोहान को भी लगा था कि विजिटा की पावर पहले के मुकाबले बढ़ गई है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे। अब गोकू ने बताया तो समझ आया। कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। पीरस फ्लेक्स करते हैं और वीस से कहते हैं कि देख ले, मेरे चेले ने काम का अटैक किया। तो वीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं कि सेल को सबसे ज्यादा इरिटेट और उस पे सबसे ज्यादा अटैक्स अभी तक गोकू ने किए हैं। इन दोनों की रोस्टिंग चलती रहती है। तो कहानी आती है बैटल पे और हम सब देखते हैं सेल को, जो गुस्से से पागल हो गया था। इस गुस्से की वजह से सेल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और वो कहता है बहुत हो गया, मुझे तुम सबको बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। सोचा नहीं था मेरे इस छोटे से खेल के चक्कर में बैटल यहाँ तक आ जाएगा। अब सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेल मैसिव लेवल पे अपनी पावर बढ़ाने लगता है। अब कहना मुश्किल था कि वो आगे क्या करने वाला था। गोहान कहता है कि उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस इतना कि वो अपनी पूरी ताकत अपने अगले वाले अटैक में लगा सके। ब्रोली आगे आता है और कहता है वो सबको टाइम देगा, उसके अंदर अभी भी बहुत ताकत है और वो आराम से बहुत देर तक बैटल कर सकता है। गोहान ट्रंक्स और गोटेन को बुलाता है और उन्हें समझा देता है कि उन दोनों को क्या करना है। ट्रंक्स और गोटेन गोहान की बात समझ जाते हैं और यहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं। सभी सी फाइटर्स एक साथ खड़े थे और उनके सामने था सेल, जो किसी भी कीमत पे इस बैटल को जीतना चाहता था। सो आगे वो क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी।